अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 3 तारीख़ है और मंगल है। आज अपनी मैं इस वीडियो में आपको वो ख़बर बताऊंगा जिसका हम सब पाकिस्तानी पिछले 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आप ये यकीन करें कि कान तरस गए हर पाकिस्तानी के। जब इलेक्शन हुआ तो ये वादा किया गया था कि जो लूटी हुई दौलत है पाकिस्तान की वो वापस लेके आएंगे। बड़े बड़े लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ उनमें से चले भी गए, लेकिन जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है उसकी वापसी का अमल शुरू नहीं हुआ था। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का माल लूट के यहाँ से ले जाया गया, उसका वो जैसे कहते हैं ना, बारिश का पहला कतरा, उसका एक हिस्सा, एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को वापस मिलने जा रही है। कहाँ से मिलने जा रही है? ये लंदन से, बरतानिया की हुकूमत। कौन वापस कर रहा है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो काम किया जो पाकिस्तानी इदारे कोशिश कर रहे थे करने की और इनसे हो नहीं पा रहा था। 38 अरब रुपए पाकिस्तान को वापस मिल रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी हुसैन नवाज़ के नाम और इसका एड्रेस 1 हाइड पार्क। दिल थाम लीजिए, मैं आपको पूरी इसकी तफसील बताता हूँ। ये जब गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान वजूद में आई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और शहजाद अकबर साहब को इसका रखा गया, इसका हेड बनाया गया। तो इन्होंने यूएई में, यूरोप में, हर जगह पे पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सुराग लगाना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बड़े बड़े अमीर लोगों ने ख़रीदी हुई थी। तो जो शरीफ ख़ानदान है, इन्होंने भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई थी। जब एसेट्स रिकवरी यूनिट ने पकड़ना शुरू किया तो उसमें आपको पता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की प्रॉपर्टीज़ भी पकड़ी गई 3, और उनके ख़िलाफ़ भी वो इस वक्त जो रेफरेंस हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत चल रही है। तो हुसैन नवाज़ साहब ने जब ये पता चला कि अब पता चल जाएगा प्रॉपर्टी का, तो इन्होंने फ़ौरी तौर पर जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसको बेचा। और जिनको बेचा उनसे ये फाइनेंस भी खुद ही कर दिया उनको। यानी सिर्फ ये था कि प्रॉपर्टी जो है उनके नाम से उतर जाए। उसमें जो बहुत सारे जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। मनी ट्रेल जो थी उसके हवाले से बड़े सवाल थे। तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसने इस हवाले से तहकीकात शुरू की। और जब वो तहकीकात हो रही थी तो उसके बीच में सेटलमेंट उन्होंने कर ली। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है जिसमें उन्होंने 190 मिलियन पाउंड ये एग्री कर लिया कि जनाब ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम गैर कानूनी काम कर बैठे, हमारे पास पता नहीं मनी ट्रेल है या नहीं है, हम आपको ये पैसे जो पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 38 अरब रुपए, इससे थोड़े से ज़्यादा ही हैं, वो उन्होंने कहा जी हम आपको वापस देते हैं। तो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है इसको तस्लीम किया और वो 38 अरब रुपए उनके पास आए जो वो हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो जब हुक्मरान ऑनेस्ट हो, भले स्लो लर्नर हो, साथी भी कुछ उनमें कमियां भी हों, कुछ मसाइल भी हों, लेकिन अगर नीयत ठीक हो और ईमानदार हो इंसान, तो वो फिर वापसी का अमल शुरू हो ही जाता है। बहुत सारी अभी इस तरह की और तहकीकात हो रही हैं और जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है वो बड़े भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने FIA के जो चीफ़ हैं, जो DG हैं, वो लगे हैं वाजिद ज़िया साहब, और इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब को वो एहतसाब के लिए मुशीर तो हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उनको अब साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बना दिया, पोर्टफोलियो भी दे दिया। क्योंकि FIA, देखें, ये जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसका सुराग FIA ने लगाया। अब FIA वो जो बाहर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें जो इल्लीगल चीज़ें हुई हैं, FIA भरपूर अंदाज में उनके पीछे जाएगा। वाजिद ज़िया साहब को ये टास्क दिया गया। इससे पहले उनके पास ये एक्सपर्टीज़ भी है। जब पनामा पेपर्स की तहकीकात हो रही थी तो उन्होंने
जो एवंस फील्ड के जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से, और फिर जो दुबई में जो अकामा निकला जिसकी बुनियाद पर जनाब नवाज शरीफ साहब फारिग हुए वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें उनको इस काम का तजुर्बा भी है। तो जो असल पर्पज़ है जनाब वाजिद ज़िया साहब को उधर लगाने का और शहजाद अकबर साहब को उनके साथ बिठाने का, वो यही है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जो बाहर बैरून मुल्क बनाई गई हैं इल्लीगल, क्योंकि देखें आज दुबई आप जाएं तो वहाँ पर जो उनकी बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह साथ साथ बड़ी अरबों रुपए की जो बिल्डिंग्स हैं, जो माल जो करप्शन यहाँ से की गई उस पैसे से वो बनाई गई हैं। वो पैसे का अमल जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये पाकिस्तानी मीडिया आपको इस तरह की खबरें नहीं बताएगा क्योंकि ये एक बयानिया दे के चल रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये डॉलर भी 145 रुपए का होने वाला है। और देखें मूडीज़ ने जो रेटिंग दी है पाकिस्तान को, उसका जो मनफी आउटलुक है वो ख़त्म कर दिया पाकिस्तान का। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 38 अरब रुपए ये पहला कतरा है। ये वो जो लूटी हुई दौलत वापस आएगी, बेपनाह उसमें रकूम है और बड़ी लंबी उसमें रकम है। ये उसकी एक आप समझें पहली एक छोटी सी शुरुआत है और इंशाअल्लाह ताला आगे ये काम बड़ी तेज़ी से होने वाला है। मैं थोड़ा सा इकॉनमी के बारे में, देखिए पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत हैं, मैं आपको बहुत सारी वो कहानियाँ बता सकता हूँ, लेकिन हमारी मईशत, हमारी इक़्तिसादी हालत उसकी वो किस तरफ जा रही है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और अब मैं आपको फिर ये बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मईशत के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा, सुनिए थोड़ा सा दिल थाम के। ये आपके अपने मुल्क की बातें हैं, ये हमारे मुल्क की बातें हैं। इसमें गुज़श्ता 5 महीने जो हैं उसमें पाकिस्तान की बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। यानी जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं 10% उसमें इजाफा हुआ है। जो खसारा है, जो फ़ॉरेन अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान को वो जो सूद की मद में अदायगी करनी है, अगर वो अदायगी ना करनी हो तो पाकिस्तान खसारे में नहीं है। पाकिस्तान का बजट खसारे में नहीं है। ये हमें वो सूद देना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। और वो किस चीज़ का सबूत है? जो पिछले 30, 35, 40 सालों में जो बेदर्दी से कर्ज़े लिए इन लोगों ने, जो बेदर्दी से लूटा पाकिस्तान को, कर्ज़े लेके ये कहते हैं हमने मेगा प्रोजेक्ट्स बना दिए और उसमें अगर कहीं से 1 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया तो उसमें से 70 करोड़ इन्होंने खुद खाए और 30 करोड़ उस पर लगाए। अगर वो कर्ज़े आज ना होते और पाकिस्तान को वो सूद ना देना होता तो हम खसारे में नहीं हैं, कुछ महंगाई ना होती, कुछ किसी तरह से भी हमें प्रॉब्लम ना होती, लेकिन क्योंकि हमें उस सूद की अदायगी करना पड़ती है इसलिए हम खसारे में हैं। और देखें इक़्तिसादी जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी इकॉनमी के बेंचमार्क हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं कि पूरी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, ब्लूमबर्ग अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ब्लूमबर्ग, उनके नाम से वो चैनल, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या कह रहा है, ब्लूमबर्ग चैनल जो बिज़नेस की जो कहानियाँ हैं उसमें सबसे मुस्तनद इदारा माना जाता है, उसने कहा है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया की आने वाले वक्तों में बेहतरीन स्टॉक मार्केट होगी। अगर मुनाफा कमाना है तो उस स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करो। वो इंडिया के बारे में नहीं कह रहा, वो अमेरिका के बारे में नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बारे में कह रहा है दोस्तों, हमारे वतन के बारे में कह रहा है। क्योंकि इस वक्त जो कप्तान है, इस वक्त जिसके हाथ में इस मुल्क की बागडोर है, वो मैं फिर कह रहा हूँ तजुर्बे की कमी है। कुछ इर्द गिर्द लोग भी हो सकता है अच्छे ना हो, लेकिन जिस रास्ते पे मईशत को डाला है सख्त है ये सब कुछ। हमें बहुत महंगाई है इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आज सूद वो ना देना होता जो इन्होंने कर्ज़े लिए, जो आज मामे बने हुए हैं और रोज़ाना आके नया दर्स देते हैं, तो हम और हम कोई खसारे में नहीं है, ये मुल्क किसी खसारे में नहीं है। और ये जो पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है, इसको देखते हुए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में खुद से 3 अरब डॉलर का इजाफ़ा किया है। वो प्रोग्राम जो गरीबों के लिए है, वो प्रोग्राम जो डेवलपमेंट के लिए है, हुक्मरानों की करप्शन के लिए नहीं है। 3 अरब डॉलर का उन्होंने इसमें इजाफ़ा किया। IMF ने पाकिस्तान की मईशत को, हालांकि उन्होंने हमें कर्ज़ा दिया है, अब वो $500 मिलियन की दूसरी किस्त भी हमें दे रहे हैं। और यहाँ पर जिन लोगों से मेरी बात हुई है, हमने जो कर्ज़ा लिया है IMF से,
वो पूरी ट्रेंचेस हमने नहीं लेनी, पूरी एक साथ हमें नहीं लेनी पड़ेंगी। आज अभी जो एक 500 मिलियन की है वो लेंगे और शायद अगली किस्त, उसके बाद हमें IMF के कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। मंजूर हुआ है कर्ज़ा हमने पेपर्स पे, लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जी फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मूडीज़ की रिपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और फिर देखें जो पोर्टफोलियो सरमायाकारी है, जो बाहर से जो सरमायाकारी आती है, $1 अरब की वो सरमायाकारी हुई है, पोर्टफोलियो जो सरमायाकारी है। और फिर जो डायरेक्ट सरमायाकारी है जिसे हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें 236% इजाफा हुआ है। और स्टॉक मार्केट जो है वो मैंने आपको बताया बेहतरीन करार दी गई है। 40,000 का यहाँ पे जो उसके पॉइंट्स हैं, 40,000 का जो हदफ है, जो उसका जो है 10 महीने बाद उसको उसने अबूर कर लिया। और आप ये देखें कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी एक तो टैक्स है ना, नहीं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें 100% इजाफा हुआ है। और 1200 अरब रुपए का नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा गया। अच्छा, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं उसमें आपका वो टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि बारिश का पहला कतरा, 38 अरब रुपए लूटी हुई रकम पाकिस्तान की वापस आ रही है। और पाकिस्तान की जो मईशत है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये चल रही है सही सिमत में। और पाकिस्तान, अगर ये जो माजी के हुक्मरान हैं, इन्होंने अगर कर्ज़ा ना लिया होता और उसका सूद हमें उतारना ना होता, तो आज पाकिस्तान खसारे में नहीं है, हम किसी तरह खसारे में नहीं हैं। दोस्तों साथियों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और आप देख सकेंगे। और मैं अगली वीडियो जो है मैं आपको बिल्कुल जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, क्यों नैब ने शहबाज शरीफ साहब की वो जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, और फिर बड़े बड़े लोगों को अगर गिरफ़्तार अक्रॉस द बोर्ड नहीं किया जा रहा था, नैब ने कुछ अपने मामलात में तब्दीली की है, तो शायद यही वजह है कि FIA को मजबूत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और बहुत सारी तफसीलात ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो जो मेरी आ रही है उसमें आपको दूंगा। तब तक अल्लाह निगहबान।